एक गरीब पिता की मासूम बेटी की यादें, एक छोटी सी लैब में बना पाउडर, एक साइकिल पर घर घर बेचने वाला इंसान और एक ऐसा बिजनेस जिसने पूरे देश की तकदीर बदल दी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह ब्रांड जो हर घर में चमकता था, धीरे धीरे बाजार से गायब हो गया। एक ऐसा ब्रांड जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार सस्ती और अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर दिया, कैसे मार्केट में अपनी पकड़ खो बैठा। यह कहानी है करसन भाई पटेल की, जिन्होंने अपने हाथों से तैयार किया निरमा और उसे हर भारतीय की पहचान बना दिया। 1970 के दशक की बात है, जब हिंदुस्तान लीवर का सर्फ डिटर्जेंट अमीरों का ब्रांड माना जाता था और आम आदमी के लिए महंगा था। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक मामूली लैब टेक्नीशियन करसन भाई पटेल ने अपने घर में खुद वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। वह सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उनके मन में एक सपना था, ऐसा डिटर्जेंट बनाना जो गरीबों की पहुंच में हो। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी बनाई डिटर्जेंट पाउडर की 1 किलो की थैली मात्र 3 रुपये में बेचना शुरू किया, जबकि बाजार में बड़े ब्रांड्स 13 से 15 रुपये प्रति किलो वसूलते थे। करसन भाई खुद साइकिल पर पाउडर लेकर घर घर जाते, लोगों को भरोसा दिलाते और मुफ्त में सैंपल देते। धीरे धीरे लोग इस सस्ते और बेहतरीन डिटर्जेंट को पसंद करने लगे और देखते ही देखते निरमा एक घरेलू नाम बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, बल्कि एक इमोशनल कहानी भी थी। निरमा नाम करसन भाई की दिवंगत बेटी निर्मला के नाम पर रखा गया था, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। करसन भाई ने अपनी बेटी की याद को अमर करने के लिए इस ब्रांड को बनाया, और यही कारण था कि हर पैकेट पर एक गोरी हंसती हुई लड़की की तस्वीर छपी होती थी, जिसे लोग निरमा गर्ल के नाम से जानने लगे। जब मार्केटिंग की बात आई तो करसन भाई ने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा जिंगल लॉन्च किया, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा। जिसने पूरे देश में धूम मचा दी। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये जिंगल इतना लोकप्रिय हुआ कि हर बच्चे बड़े की जुबान पर चढ़ गया और निरमा पूरे भारत में छा गया। निरमा की सफलता ने हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनियों को हिलाकर रख दिया। 1980 और 1990 के दशक में निरमा भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया और 60% से ज्यादा मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया। कंपनी ने साबुन, शैम्पू और अन्य प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन फिर समय बदला और 2000 के दशक में नए ब्रांड्स बाजार में आए। P&G ने टाइड और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल को नए अंदाज में लॉन्च किया। टाइड ने एक्स्ट्रा पावर और सर्फ एक्सेल ने दाग अच्छे हैं जैसे स्लोगन के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी वाले डिटर्जेंट लॉन्च किए, जो न केवल गंदगी हटाते थे बल्कि ब्रांड की प्रीमियम इमेज भी बनाते थे। इस बीच निरमा वही पुरानी ब्रांडिंग और कम लागत वाली स्ट्रैटेजी पर टिका रहा। उसने क्वालिटी सुधारने या प्रीमियम सेगमेंट में उतरने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जहां दूसरी कंपनियां नए नए इनोवेशन कर रही थीं, वहीं निरमा उसी पुराने फार्मूले पर चल रहा था। मार्केट रिसर्च, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग के मामले में भी निरमा पिछड़ने लगा। धीरे धीरे लोगों की पसंद बदलने लगी और निरमा को किफायती डिटर्जेंट के बजाय पुराने जमाने का ब्रांड माना जाने लगा। निरमा की गिरावट का दूसरा बड़ा कारण था शहरी मार्केट पर ध्यान न देना। टाइड और सर्फ एक्सेल ने महानगरों में अपनी पकड़ बना ली, जबकि निरमा छोटे कस्बों और गांवों तक ही सीमित रह गया। सोशल मीडिया और टीवी पर टाइड और सर्फ एक्सेल के एड्स ने नए ग्राहकों को आकर्षित किया, जबकि निरमा की पुरानी मार्केटिंग तकनीक लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि निरमा ने साबुन, केमिकल और सीमेंट सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए रखी और कुछ कंपनियों का अधिग्रहण भी किया, लेकिन वॉशिंग पाउडर के सेगमेंट में उसकी वही बादशाहत दोबारा नहीं लौट पाई। सवाल अब यह है, क्या निरमा फिर से अपनी खोई हुई पहचान वापस ला सकता है, या यह ब्रांड सिर्फ एक बीते दौर की याद बनकर रह जाएगा?